आज दिल्ली के ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी। आज डीडीए पार्क में मूर्ति लगेगी। तो कल मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया। वहीं रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ 2 सेनापतियों की मूर्ति भी लगाई जाएगी। मूर्तियों को पुलिस सुरक्षा में रखा गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा किस तरह से विवाद बढ़ते ही जा रहा था और इन सब के बीच अब ये जानकारी सामने आ रही है। तो आज ये मूर्ति लगाई जानी है। रात को ही क्रेन के जरिए मूर्ति को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। दरअसल यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, जिसकी वजह से जो चौक था जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति रखी हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को अब इस पार्क में शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर के वहाँ पर वक्फ ने दावा किया था कि ये पार्क ईदगाह है और उसकी ज़मीन है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये डीडीए की ज़मीन है और बाकायदा कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने ये भी पूछा था कि आप रानी लक्ष्मीबाई जो कि राष्ट्र की नायिका हैं, आप उनको धर्म और मजहब में क्यों बांट रहे हैं? अगर वहां पर मूर्ति रहेगी तो आपको वहां पर नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत हो सकती है? ये जमीन जबकि पार्क की है। दिल्ली में रानी झांसी की मूर्ति गोल चक्कर से हटकर ईदगाह वाली नई जगह पर पहुंचा दी गई है। चौक से मूर्ति को क्रेन के जरिए डीडीए पार्क में लाया गया है। फिलहाल मूर्ति को क्रेन के सहारे ही खड़ा रखा गया है। मिट्टी गीली होने की वजह से मूर्ति लगाने का काम शुरू नहीं हो सका। मिट्टी सूखने के बाद मूर्ति लगाने का काम आज से शुरू होगा। महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के साथ सेनापति की मूर्ति भी लगेगी। इससे पहले इस मामले पर जमकर विवाद हुआ था। सिंगल जज की बेंच ने मूर्ति लगाने पर कोई रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने इसको डीडीए की जमीन बताया और खूब फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक हस्ती नहीं है और अदालत नहीं चाहती है कि यह मुद्दा कोई विवाद का कारण बने। फिलहाल पूरे इलाके में शांति है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल और आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसको लेकर बोर्ड हाई कोर्ट भी गया था, लेकिन वहां पर फैसला डीडीए के पक्ष में हुआ। और अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जब लक्ष्मीबाई की मूर्ति को क्रेन के सहारे डीडीए पार्क में लेकर आया गया था। हम झंडेवालान की शाही ईदगाह मस्जिद के पास उसी डीडीए ज़मीन के पास खड़े हैं, जिसको लेकर पिछले काफ़ी दिनों से विवाद था, चर्चा हो रही थी और हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये ज़मीन पर मालिकाना हक है, यानी कि इसका टाइटल डीडीए के पास है और यहाँ पर जो नमाज अदा की जाती है उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद अभी आप देख सकते हैं क्रेन से एक विशालकाया रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को यहाँ पर लाया गया है, यानी मूर्ति लगाने का काम यहाँ पर शुरू किया जाएगा। जब यहाँ पर काम शुरू हुआ था उसके बाद जो है आदेश के बाद उस काम को रोक दिया गया था, लेकिन अब कल से इस मूर्ति को लगाने का काम दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर जो है पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है ताकि किसी तरीके का कोई भी सांप्रदायिक विवाद ना हो। यहाँ पर पिछले काफ़ी वक्त से जो है वो नमाज अदा की जाती थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि नमाज अदा करने के अलावा अगर जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई है उनकी मूर्ति है वो कोई धार्मिक मूर्ति नहीं है। 1857 की क्रांति को बुलाया नहीं जा सकता और ऐसे में यहाँ पर उनकी मूर्ति के पास नमाज अदा करने में कोई भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं ईदगाह के पास से। हमारे सहयोगी शिवम प्रताप इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवम, आज यहां पर मूर्ति लगाई जानी है। औपचारिक और आधिकारिक तौर पर पुलिस के क्या इंतजाम है? पिछली बार एक मैसेज वायरल किया गया था सिर्फ इस बात को लेकर कि वहां पर मूर्ति लगाई जानी है, विवाद बढ़ गया था। जी प्रत्युष, ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ और सुरक्षा व्यवस्था बेहद हाई है। अगर आप पीछे देखें तो इधर से आप देखें तो इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगाई गई है। 2 लेयर की बैरिकेडिंग है। पहली बैरिकेडिंग पे जो लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनकी एंट्री चेक की जाती है और फिर आगे देखें आप तो दूसरी बैरिकेडिंग है जहाँ से सिर्फ उन लोगों को एंट्री दी जा रही है जिनकी इस गली में घर है। सुरक्षा बेहद हाई है। दोनों साइड से सड़क को बंद कर दिया गया है। आरएएफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस विजुअल से दिखाने की कोशिश करूंगा कैसे बेसमेंट तैयार हो गया है। बेसमेंट को तैयार कर लिया गया है जहाँ पर मूर्ति लगनी है। ये देखिए आप, और सामने वो आपको जेसीबी के बगल में ब्लैक कलर से पॉलीथीन से बंद करके मूर्ति खड़ी की गई है। बेस तैयार हो गया है। चूंकि बेस कल
काम कंप्लीट हुआ था, तो आज दिन में उसको सुखाने की कोशिश होगी। और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज शाम को जो मूर्ति आपको जेसीबी के पास में दिख रही है वो इसी बेस पर लगा दी जाएगी। आगे की बाउंड्री वॉल का काम भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आप राइट में देखें तो पूरी सड़क पर आपको दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, आरएएफ के तमाम जवान तैनात नजर आएंगे। माहौल पूरी तरीके से शांत है। यहीं से 100 मीटर आगे झंडेवालान का मंदिर है, उसको लेकर जरूर भीड़ है। बिल्कुल शिवम, बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि देखिए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ईदगाह कमेटी ने सवाल खड़े किए थे, दिल्ली हाईकोर्ट तक वो गए, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, साफ तौर पर कहा कि ये सरकारी जमीन है। अब यहाँ पर जब ये लगाने का काम किया जा रहा है तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है, लेकिन क्या स्थानीय जो लोग हैं वहां पर जो इसका विरोध कर रहे थे उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, कोर्ट ने इस मामले में 2 सुनवाई हुई है। दोनों बार जो शाही ईदगाह प्रबंध समिति है उसको फटकार लगाई और बार बार कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको सांप्रदायिक राजनीति में ना घोलें। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय गौरव है। जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो दूसरे जब सुनवाई हुई तो बाकायदा शाही ईदगाह प्रबंध समिति ने माफीनामा भी दायर किया है, चूंकि उनकी भाषा ऐसी। शिवम, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्योंकि यहां से 100 मीटर की दूरी में झंडेवालान मंदिर है। नवरात्रि का पहला दिन है, अच्छी खासी भीड़ वहां पर होती है और आज ही लक्ष्मीबाई की मूर्ति वहां पर लगाई जानी है। जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए। बिल्कुल प्रत्युष, अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो ये शाही ईदगाह, इसके आगे डीडीए का पार्क है। और अगर आपको मैं राइट में तस्वीरें दिखाएं तो राइट में आप देखेंगे झंडेवालान मंदिर का जो दूसरा गेट है वो यहीं से शुरू होता है। महज 100 मीटर की दूरी है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की भारी मुस्तैदी है इस पूरे मामले में। शाही ईदगाह जो प्रबंध समिति है, हालांकि शुक्रवार को इसकी सुनवाई शिवम, आप नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।